हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन k इक्वल टू 0 टू n बाय k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट और समेशन दोनों एक साथ आए तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ समेशन। अगर क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेशन से है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन r इक्वल टू अल्फा टू बीटा f ऑफ r बाय n, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है इंटीग्रेशन a टू b fx dx के इक्वल। यहां पर r बाय n जो है, वेयर r बाय n टेंड करता है x की तरफ और 1 बाय n जो है वो टेंड करता है dx की तरफ। इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उनका फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा, a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अल्फा बाय n और b की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बीटा बाय n। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लास्ट क्वेश्चन में करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन हमारा ये था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन k इक्वल टू 0 टू n बाय k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अंदर 1 बाय n बाहर था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें n से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन k इक्वल टू 0 टू n स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें इसे r बाय n की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n समेशन k इक्वल टू 0 टू n स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये चेंज हो गया है हमारे पास r बाय n की फॉर्म में। यहां से अब ये जो है ये टेंड करेगा x की तरफ और 1 बाय n जो है वो टेंड करेगा dx की तरफ। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन a टू b dx। अब लिमिट्स की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं हम। a की वैल्यू जो है वो आएगी इक्वल a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अल्फा बाय n होता है, यहाँ पर अल्फा क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 बाय n इक्वल टू 0 और b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, b इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बीटा बाय n। यहाँ पर बीटा क्या है, n है, तो ये हो जाएगा n बाय n इक्वल टू 1। a और b की भी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है और इसमें पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें बस इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये था हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x, लिमिट हो जाएगी इसकी 0 टू 1। अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये क्वेश्चन का आंसर हम उस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डालो। थैंक यू।